सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली कि कैसे आप रेस्टोरेंट बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है करोड़ों तक उसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट खोलते वक्त जो है आपको याद रखना है कि आप कौन सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि पहला जो होता है हमारा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा फुल सर्विस रेस्टोरेंट होता है। अब ये दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है, सबसे पहले हम क्विक सर्विस की बात करते हैं। क्विक सर्विस की अगर हम बात करें तो उसमें मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूंगा मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स में कैसे आप वहां पे जाएंगे, उसके कोई भी आउटलेट पे आप जाएंगे तो वहां पे आप क्या रहेगा कि आप जब ड्राइव थ्रू के थ्रू जब आप ऑर्डर देंगे तो आप एक जगह जाओगे, एक खिड़की पे, वहां पे आप ऑर्डर दोगे कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, बर्गर चाहिए, स्मूदी चाहिए, ये सारी चीजें, और दूसरी खिड़की पे जाके आपको पेमेंट करना है और फिर पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली जो आपको ऑर्डर दे देगा। दूसरी अगर हम बात करें फुल सर्विस रेस्टोरेंट की, फुल सर्विस रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है? फुल सर्विस रेस्टोरेंट मतलब ये होता है कि ऐसे समझो कि जैसे कि आपने कोई एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, वहां पे आपने कोई भी ऐसे मेनू वगैरह नहीं रखा है, मतलब कोई भी कैटेगराइज मेनू नहीं रखा कि आपको ये चीजें ही बेचनी है। कस्टमर आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। अब वहां पे जो आपको एक अलग शेफ चाहिए रहेगा, जो कि मतलब एक एक्सपीरियंस शेफ भी हो सकता है या फिर कोई न्यू शेफ भी हो सकता है, जो कि सारी चीजें वो जानता हो, सारी चीजें बनाता हो। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये दोनों में से कौन सा आपका रेस्टोरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको पहले आपको डिसाइड करना है कि या आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट रहेगा या फिर आप फुल सर्विस रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये नाम रखेगा क्या है, नाम हम कुछ भी रख देते, जैसे रामू का रेस्टोरेंट, शामू का रेस्टोरेंट। मैं से एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, जो अपने नाम से जो खोलते हैं आप ओपन करते हैं, या कोई गॉड के नाम से आप ओपन करते हैं, तो ये सारी चीजें जो नाम रहते हैं बहुत कॉमन रहती है, मतलब लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं रहती। तो आप जब रेस्टोरेंट ओपन करें तो उस समय आप एक चीज का ध्यान रखें कि नाम जो है कुछ अलग डिसाइड करें, मतलब कुछ यूनिक नेम आप डिसाइड करें, ताकि क्योंकि क्या होगा कि जब लोग आपके रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे तो कुछ यूनिक अगर नेम रहेगा तो वो बहुत जल्दी जो है लोगों को याद रहेगा। मतलब आप नॉर्मली ऐसे बोलोगे रामू का रेस्टोरेंट, शामू का रेस्टोरेंट, तो ये सबको याद रहेगा। अब आपने कुछ अलग बोल दिया, जैसे मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल चाय सुट्टा बार का ले सकता हूँ, ठीक है, अभी जो MBA चाय वाला है उनका मैं ले सकता हूँ एग्जांपल। तो इन्होंने क्या यूनिक नेम रखा है, ठीक है, तो आप भी ऐसे यूनिक नेम डिसाइड कर सकते हैं, ताकि आपकी जब भी आपकी जो मार्केटिंग करने की बारी आएगी तो उसके लिए आपको इजी रहेगा, और उसके साथ जो है कस्टमर जो है आपके रेस्टोरेंट के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान पाएगा। तीसरी चीज जो आपको ये डिसाइड करनी है कि आपका जो रेस्टोरेंट होगा उसके ओपनिंग के लिए, मतलब उसको ओपन करने के लिए आपका बजट कितना होगा, फाइनेंस कितना होगा। ये बहुत मेन चीज है, इसको लोग अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं कि मतलब नहीं यार बाद में देख लेंगे, लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बाद में हमको पता चलता है कि यार हमारा जो है बजट ही नहीं बैठ रहा है, अब जो है हम कैसे ओपन करें। और शुरुआत में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेस्टोरेंट ओपन करें तो आपको हाई स्ट्रीट पे अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल हो, वो अगर आप एरिया चॉइस करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके ROI के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपको स्टार्टिंग में ये नहीं कि आपने सारी चीजें लाके रख दी, मतलब आपने शेफ भी हायर कर दिया, आपने किचन भी स्टैब्लिश कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से चल दिया, ठीक है। आप ऐसा मत करो, स्टार्टिंग में पहले धीरे धीरे करो, मतलब स्टार्टिंग में कुछ चीजें लाओ, 2-3 टेबल्स लाओ, उसके बाद धीरे धीरे जो है किचन को स्टार्ट करो, फिर ऑर्डर्स लो, ऐसे धीरे धीरे काम करो। क्योंकि क्या होगा, पहले लोग आपके बारे में जाने तो पहले, मतलब आपने अगर नया स्टार्ट करो तो उसमें आप सबसे पहले लोगों को जाने तो आपके बारे में कि भाई आप क्या हो, क्या बनाते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे जो आगे बढ़ सकते हो। एक ही बार में पूरा एक्सपेंशन, एक ही बार में पूरा का पूरा जो है आप उसके ऊपर खर्चा मत कर दो कि यार हम जो है रूम हमको लेना है, मतलब या फिर आपको कोई शॉप लेनी है तो आप शॉप डायरेक्ट खरीद लोगे, नहीं। आप जो है पहले एक काम करो, आप पहले उसको रेंट पे लो, उसके बाद जब वो चलने लगे उसके बाद जो है आप उसको खरीद लो, ऐसा करो, ये ज्यादा ईजी होगा। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका लोकेशन। लोकेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत लोग जो है गलत लोकेशन पे ओपन कर देते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे फुटफॉल आती नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो होता है लॉस होता है। उसके बाद फिफ्थ चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें आपने कर दी, रेस्टोरेंट आपने ओपन कर दिया, अब उसके बाद भाई कस्टमर आपके पास आना तो चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करोगे, एडवर्टाइज करोगे, मार्केटिंग करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा जो बजट है वो आपको साइड में रखना है कि आप इससे जो है एडवर्टाइज करोगे, मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग ये नहीं कि आपने टीवी में ऐड चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी से आपने ऐड करवाया, बाद में सेलिब्रिटीज को आपने बुला दिया, इतना बजट नहीं। आप क्या करो, छोटे लेवल पे करो ना, जैसे कि यूट्यूब पे जो है यूट्यूबर्स को आप बुला लो, यूट्यूबर्स आपके ओपनिंग के आ जाए तो वो आपसे सेलिब्रिटी के कंपेयर में तो आपसे थोड़ा कम ही पैसा लोगे। छोटे यूट्यूबर्स को बुलाओ तो वो लोग आएंगे, वो लोग जो है रिबन्स वगैरह कटिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज आप कर सकते हो कि वहाँ पे आपने एडवर्टाइज के लिए आप यूज कर सकते हो कि मतलब आपने जो है कुछ स्कीम लॉन्च कर दी, या फिर आपने जब ओपनिंग की तो ओपनिंग के समय कुछ फ्री में देना लॉन्च किया,
जिसकी वजह से कस्टमर आपका पास आएगा या फिर कस्टमर जो है आपके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखनी है 6 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोट। अब बोट क्या होता है? बोट मतलब ऐसी चीज, जब आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको, जब इंडिया में तो ज्यादा करके ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो ना, तो जैसे ही आपके पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं और जो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं वो जब देखते हैं कि आपके पास जो है कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं इस धंधे में बहुत ज्यादा मार्जिन है या बंदा बहुत कमा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं आजू बाजू में वो लोग भी वही सेम तरीके का वही सेम चीज ओपन कर लेते हैं। इसके लिए एक बोट होता है। बोट दरअसल ये जो वॉरेन बफेट है, इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया, जैसे कि वॉरेन बफेट ने ये बोला है कि मतलब बोट मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि जब बहुत पहले के जमाने में जब किले, महाराजा के किले वगैरह होते थे ना, तो लोग क्या करते थे, किले के आजू बाजू में खाई खोद देते थे, मतलब गड्ढे खोद देते थे बहुत गहरे गहरे, और उसमें पानी वगैरह भर देते थे, जिससे कि कोई भी जो बाहर का जो दुश्मन आता है हमारे एरिया में जो एंट्री ना कर सके। वैसे आपके पास भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे कि आपने जो है बर्गर जो बाकी जगह जो है, आप एग्जांपल समझो, बर्गर जो है बाकी जगह पे जहाँ 30 रुपए में मिल रहा है, आप कुछ ऐसा करो जिससे आप वही बर्गर जो बाकी लोग 30 में बेच रहे हैं आप 15 में बेच दो। इससे क्या होगा, इससे एक एडवांटेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब कंपटीशन जो है आपको बहुत जल्दी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आप सब लोग जो है 30 रुपए में बेच रहे हैं, आप 15 रुपए में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कस्टमर जो आप ही के पास आने वाला है, ओके। उसके बाद जो बात करते हैं 7 चीज, आपकी कैटेगराइज मेनू जो आपकी कैटेगराइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप क्विक सर्विस चला रहे हो तो मैं उसलिए बोल रहा हूँ, फुल सर्विस चला रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्विक सर्विस भी चला रहे हो तो उसमें जो है कैटेगराइज मेनू का ध्यान रखना कि आप जो है मेनू जो है कैटेगराइज करके रखो। 8 जो आपको ध्यान रखना है वो रखना अपना इलेक्ट्रिसिटी और सर्विसिंग आपकी, मतलब जो आपका रेस्टोरेंट रहेगा उसको क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो, जिससे जो है कस्टमर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है टेबल वगैरह क्लीन रखो। उसके बाद जो है जो किचन का काम वगैरह रहेगा उसको आप मैनेज करने के लिए आप ऐसा रखो कि आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड किचन रखो, कि काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी प्रिपेयर हो सके। मतलब ये नहीं कि आपने गैस वगैरह ला के रख दिया, ये सब मत करो, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बनाओ। बाद में उसके बाद जो है आप डिजिटल थोड़ा यूज़ करो, डिजिटली यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी, कस्टमर अब आपके पास आने लगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को आने दे रहे हो, स्टार्टिंग में आपने ओपन किया और बस आ रहे आने दो बस हो गया, नहीं ऐसा मत करो। आप ऐसा करो कि उनको कुछ फ्री चीज़ें दो, जैसे कि उनका थोड़ा और भरोसा आप जीत सको, और उसके साथ साथ जो है कस्टमर आपके जो है लॉयल हो जाए आपके साथ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो कोई फैमिली के साथ आ रहा है, उनके साथ कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों को फ्री चॉकलेट जैसी स्कीम निकालो। उसके बाद कुछ कंपटीशन वगैरह करवाओ अपने रेस्टोरेंट में, जैसे कि संडे के दिन हमारे रेस्टोरेंट में जो है ऐसा कंपटीशन है कि आप जो है एक थाली है, बड़ी सी थाली है, उसमें के सारा जितने भी खाना है वो आपको खाना है, ठीक है, सारा खाना आपको खाना है। जिसने पहले खत्म किया उसको ये इनाम मिलेगा, या फिर उसको जो है ये डिस्काउंट मिलेगा, वो अगली बार आएंगे तो उनको 10%, 20%, ऐसे अलग अलग जो आप स्कीम निकाल सकते हो, जिससे कस्टमर जो आपके साथ लॉयल बना रहेगा और उसके साथ साथ जो है वो दोबारा आपके शॉप पे आना भी पसंद करेगा। उसके बाद जो है डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो कोई भी सामान जब लोगे, जैसे कि आपने चीज़ लिया, बर्गर लिया, बाहर से पैटीज ली, ये सारी चीज़ें जब ली बाहर से, तो आप एक काम करो, आप ऐसा मत करो कि कोई रिटेल के शॉप से या होलसेल के शॉप से वहां से मत लो, आप डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कॉर्पोरेट से लो। मतलब या तो है ना आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लो, मतलब जो चीज़ें जो वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैन्युफैक्चरर से जब आप लोगे ना, तो आप क्या होगा कि आपको एकदम सस्ती चीज़ें मिलेगी, तो वहां से भी आप पैसे बचा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो होलसेलर, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर आपके पास आता है, तो बीच में जो है 3-4 लोग जो है, इनके बीच में भी जो है उनको कुछ ना कुछ कमीशन होता है। तो मतलब जो चीज़ 10 रुपए की होनी चाहिए थी, वो आप तक पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपए हो जाती है। तो बीच में जो पैसे बचते हैं ना, वो आप डायरेक्ट जो है जब आप मैन्युफैक्चरर से जब आप माल लोगे, तो वो सारी चीज़ें जो आपको ईजी में मिल जाएगी और उल्टा सस्ता भी मिलेगा। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि अपना जो भी आप जो स्टोरेज वगैरह आप स्टोर करके रखोगे, जो भी आपकी फूड आइटम्स वगैरह होगी, वो सारी जब आप स्टोर करके रखोगे, तो ध्यान रखो कि उस पर भी जो है आप डिजिटल इन्वेंट्री बना के रखो। जैसे कि आपको एक सॉफ्टवेयर बना दो, जिसमें क्या होगा कि जैसे जैसे जो है सामान जो है कम होता जाएगा, आपको जो है वो नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई जो है अभी सामान जो है खत्म हो रहा है, आपको जो है ऑर्डर कर देना चाहिए, अपने जो भी है मैन्युफैक्चरर से आपको ऑर्डर कर देना। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि रेस्टोरेंट वाला ओपन कर देता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, किसी को पता चलता नहीं है, वहाँ के शेफ को या फिर किसी और को पता चलता नहीं है कि सामान जो है वो खत्म होने वाला है, और कस्टमर ने कुछ अचानक से ऑर्डर कर दिया, और फिर हमारे पास जो है ये सामान है ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा,
उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो भी आप जो है पैकेजिंग करोगे, ठीक है, पैकेजिंग जो भी आप करोगे, मतलब आप कोई भी रैपर में पैकिंग करोगे या फिर उसके बाद जो है कुछ और चीज़ आप करोगे, जैसे कि आपने कोई बैग्स वगैरह बनाई है अपने लिए, मतलब कस्टमर को देने के लिए, ठीक है, जिसमें वो सारा जो आप समझ लो ना यार, आपकी बर्गर की शॉप है या फिर बर्गर का रेस्टोरेंट आपने खोला है, तो जब आप कस्टमर जो आपके दुकान से जब वो खरीदी करके लेकर जाएगा तो आप कोई बैग वगैरह दोगे उसको, ठीक है, तो उस पर जो है आपका जो नेम है उसकी प्रिंटिंग करवा लो, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब आपको जो है रेस्टोरेंट को अब आगे बढ़ाना कैसे वो आप समझो, वो ज़्यादा मेन है, क्योंकि क्या होता है सारी चीज़ आप कर लेते हो लेकिन उसके बाद क्या करते हो, रेस्टोरेंट एक ओपन किया, एक खोल के एक जगह पे एक एरिया में खोल के बैठ गए, मतलब क्या होता है आप स्प्रेड कर ही नहीं पाते हो, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली जो भी आपका आपने इतनी सारी प्लानिंग की, इतनी आपने डिजिटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, उसके बाद जो आपने मार्केटिंग की, ये जितनी भी तामझाम चीज़ें की, ये सारी चीज़ें काम आती नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अपना बिजनेस बढ़ाया ही नहीं, तो बिजनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेंचाइजी मॉडल की हेल्प ले सकते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब ऐसे कि आपने जो है अपना नाम यूज़ किया, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट का नाम जो है वो आपके रेस्टोरेंट में पर डे कितना सेल हो जाता है या फिर पर मंथ कितना सेल हो जाता है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करने के बाद जो आप फ्रेंचाइजी दे दो, ठीक है, फ्रेंचाइजी दे दो, यानी कि आप कोई और पर्सन जो है आपके नाम का यूज़ करके वो अपनी एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा, जिसके बदले में वो आपको जो है फ्रेंचाइजी फी पे करेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह की कॉस्ट रहेगी वो आपको पे करेगा, उसके बदले में आपको अपने जैसा जो रेस्टोरेंट आपने जैसा अपना रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया है, ठीक है, उस वैसे ही सेम रेस्टोरेंट उसका भी उसको आपको डिजाइन करके देना है, ठीक है, उसके बदले में भी आपको कुछ अमाउंट देगा और उसके बाद हर महीने का आपको कुछ रॉयल्टी अमाउंट जो है मिलता रहेगा, जिससे आपका बिजनेस भी एक्सपांड होगा। इसी की मदद लेकर जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग जो है इंटरनेशनली तक भी एक्सपांड कर जाते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया, डोमिनोज के बाद जो है अपना बहुत सारे हो गए, जम्बो किंग हो गया, ठीक है, ये सारे जो है रेस्टोरेंट में जो है बिजनेस है जो कि बहुत ही $1 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, तो ये लोग ने भी क्या किया, फ्रेंचाइजी की मदद से ये लोग ने अपना बिजनेस जो है एक्सपांड किया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, उसके साथ साथ नए हो अगर